हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BS एटर की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लेखपाल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को मिलकर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 550 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं। ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ये हमारा एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इनमें से सुसंगत शब्द प्रयोग की दृष्टि से कौन सा सबसे उपयुक्त वाक्य है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी फ्रेंड्स, जिनका भी उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, या गुरु जी आ रहे हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरु आ रहे हैं ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला आपका डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन ही है, प्रश्न है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। इनमें से कौन सा शब्दानुक्रम की दृष्टि से सही वाक्य है, बताएं। देखिए, वह गरीब आदमी था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो वह गरीब आदमी था, ये हमारा एक शुद्ध वाक्य है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बताएं कि अनुषांगिक। ठीक है, तो अनुषंगिक या अनुषांगिक, इनमें से कौन सी एक वर्तनी सही है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुषंगिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो हमारा अनुषंगिक लिखा हुआ है ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो परीक्षा, 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 या परीक्षा। इनमें से बताएं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा। ठीक है, जो परीक्षा वर्ड है ये वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध का चयन करना है आपको। आपके ऑप्शन हैं अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। बताएं अनुग्रहित की वर्तनी कौन सी सही है। अनुग्रहित। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ये हमारा अनुग्रहित की वर्तनी जो ऑप्शन बी में दी हुई है ये बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो नरक, नर्क, चक या नर्क। बताएं। डिस्कस किया क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया गया है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरक। ठीक है, तो ये जो नरक लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है, ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी। बताएं इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी, टिप्पणी। ठीक है, जो टिप्पणी है ये हमारा जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं दंपति, जोड़ी, सधवा या पति पत्नी। तो पति युक्त स्त्री इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सधवा। तो पति युक्त स्त्री को क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जा सकता है, कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य इसको एक शब्द में क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारद। ओके, ऑप्शन डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य इसको एक शब्द में नारद के नाम से जानते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। बताएं कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःपुर। ठीक है, तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। अंतःपुर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। इनमें से कौन सा हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण है, बताएं।
ऑप्शन डी भंवरा। जो भंवरा है ये इनमें से हमारा तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो भंवरा हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मुदरी का तत्सम रूप है, तो बताएं मुदरी का तत्सम क्या होता है। मुद्री, मुंदरी, मुदरिका या मुद्रिका। बताएं कि मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन डी मुद्रिका, तो ये हमारा सही शब्द लिखा हुआ है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है, मुद्रिका होता है। ओके, ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि दीर्घ का तत्सम रूप है, तो दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या दृष्टि। तो दीर्घ का तत्सम क्या होता है बताएं। दीर्घ का तत्सम दृष्टि होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। दीर्घ का तत्सम होता है दृष्टि। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है। तो शुश्रूषा, अपजस, सुन्नर या अक्षर, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हमारा है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। देखिए ऐसे लिखते हैं, ये हमारा श्रृंगार का तत्सम होता है। ठीक है, तो वर्तनी अशुद्ध है, बाकी आप याद रखेंगे ऐसे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ऑप्शन है आपके परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक। तो मीठा किस कोटि का है बताएं। तो मीठा हमारा गुणवाचक कोटि का एक विशेषण होता है। ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है बताएं। ये हमारा प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। बताएं कि लोभी किस विधि से निर्मित शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा विधि। तो लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि से। ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो गरम, नरक,
नरम, तीर्थ। इनमें से बताएं कि तत्सम शब्द हमारा कौन सा है। तीर्थ। ठीक है, जो तीर्थ है ये हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंगीठी का तत्सम है तो अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी। बताएं अंगीठी का तत्सम बताएं क्या होता है। अग्निष्ठिका। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। तो अंगीठी का तत्सम हमारा क्या होता है, अग्निष्ठिका। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। इनमें से कौन सा हमारा तद्भव शब्द है बताएं। ऑप्शन डी सूरज। सूरज हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आंख, नयन, नेत्र या दृग। इनमें से बताएं कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आंख। तो आंख का तत्सम क्या होता है, अक्षु। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो कान, जीभ, मुख या दांत। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है बताएं। मुख। तो ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो मुख हमारा तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, तो मधुप, मधुकर, भाव। चलिए इनमें से कौन सा हमारा तद्भव शब्द है बताएं। चलिए ये सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन ही मिस है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भी इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार, अंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। बताएं इनमें से श्रृंगार का तत्सम क्या है। तो अभी डिस्कस किया कि श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होता है, वर्तनी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हरदी, हरिद्रा, हरिद्रा या हरद्रिया, सॉरी हरद्रिका। हल्दी का तत्सम बताएं। ये हरिद्रा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, हरिद्रा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गेहूं, गोधुन, गोहूं। चलिए देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं। ठीक है, इसमें आपसे गेहूं का तत्सम पूछा गया है। तो गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। ठीक है, तो ये हमारा गेहूं का तत्सम होता है। ठीक है,
चलिए ये आप याद रखें, गोधू हमारा गेहूं का तत्सम होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर, खंडघर, खंडग्रह या खंडहर, बताएं कि खंडहर का तत्सम क्या होता है। फटाफट से कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स खंडहर का तत्सम होता है खंडग्रह। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होता है? खंडग्रह। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक या है? चलिए फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपासक। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये जो उपासक वर्ड है ये हमारा विशेष्य है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो इसको भी आप लोग अपने, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो अब ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। ठीक है, जो है यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में जो अधिक है ये किसकी विशेषता है? कमेंट करें। ये दूध की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है? बताएं। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। चलिए फटाफट से कमेंट करें, बताएं इनमें से कौन सा हमारा विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानस। तो मानस हमारा विशेषण का उदाहरण नहीं होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार क्लास को अपनी शेयर कर दें। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो क्लास को सब लोग लाइक करते रहें। ठीक है, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला या तुम। इनमें से विशेषण कौन नहीं है? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम। जो तुम वर्ड है ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। ओके, सो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। ठीक है, तो तुम हमारा विशेषण का उदाहरण नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशेष पद है। तो उमा, कालिमा, मधुरिमा या महिमा। बताएं इनमें से विशेष पद कौन सा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिमा। ठीक है, जो महिमा है ये हमारा विशेष्य पद है। तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो महिमा हमारा विशेष्य पद है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशेषण पद है। अब विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयातलोचना या वंदना, बताएं इनमें से विशेषण पद कौन सा है। चलिए इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इनमें से विशेषण पद हमारा कौन सा है, इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जीव का पर्याय है। तो वचन, ध्वनि, रसना, जीव, बताएं जीव का पर्यायवाची क्या होता है। तो फ्रेंड्स जीव का पर्यायवाची रसना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी मत कीजिए, जीव का पर्याय क्या होता है? रसना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि सी प्लेस पे है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो। तो जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ या वरिष्ठ। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, इसके लिए एक शब्द बताएं क्या होता है। ये होता है दूरदर्शी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा आंसर क्या होता है? दूरदर्शी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्णता स्वच्छ कला, इसको आप लोग अपने होमवर्क में जो है बताएंगे। ठीक है, पूर्णता स्वच्छ कला, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं परिष्कार, आविष्कार, सुधार या स्वेच्छाचार। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो पूर्णता स्वच्छ कला, इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होता है, बताएं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका काफी अच्छा है। प्रश्न है कि जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ या दुर्धर्ष। अच्छा प्रश्न है, और सभी जो वर्ड हैं आपके सब इंपॉर्टेंट हैं। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, जो कठिनाई से समझ में आए उसको दुर्बोध। ठीक है, जो वस्तु कठिन से प्राप्त हो, ठीक है, दुर्लभ। ठीक है, इसके अलावा जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। ठीक है, और जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसको दुर्धर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मन का दुर्भाव। बताएं मन का दुर्भाव, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? दृष्टि वैमनस्य, मनोमनिल्य, भेदभाव या कलुषित। बताएं मन का दुर्भाव, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मन का दुर्भाव मनोमलिन्य। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो समान ना हो। तो विकट, गुरु, असम, लघु। बताएं जो समान ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो समान ना हो उसको असम बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। जो समान ना हो इसको क्या बोलते हैं? इसको असम बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जिसका कोई आश्रय ना हो। बताएं जिसका कोई आश्रय ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित या आश्रित। कमेंट करें कि जिसका कोई आश्रय ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, जिसका कोई आश्रय ना हो इसको निराश्रय बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो जिसका कोई आश्रय ना हो इसको निराश्रय। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके शलभ, चंचरीक, शिलमुख या मिलिंद।
तो कमेंट करें और बताएं कि भ्रमर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो शलभ, ओके, जो शलभ है ये हमारा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसके अलावा चंचरीक, शिलमुख और मिलिंद ये हमारे जो है भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए, शलभ का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था, ये होता है पतिंगा होता है। अब देखे होंगे पतिंगा। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधेवा, मधवा, ठीक है ना, या गणाधिप। अब बताएं इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गणाधिप। तो गणाधिप हमारा गणेश जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गणाधिप हमारा गणेश जी का पर्यायवाची होता है, ना कि इंद्र का। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, गणाधिप। ओके, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश, इनमें से बताएं कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होता है ब्रह्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या होता है? ये जो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, ठीक है ना, प्रजापति, कमलाशन, आत्मभू, ठीक है, ये सभी जो है ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी महेश किन का पर्यायवाची होता है? तो ये जो है शिव जी का पर्यायवाची होता है। अब शिव जी के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? तो महाकाल, ठीक है ना, महादेव, इसके अलावा देवाधिदेव, ठीक है ना, चंद्रमौली, चंद्रधर, सॉरी चंद्रशेखर, ये सभी हमारे शिव जी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, गणेश, गणेश जी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गणाधिप अभी डिस्कस किया गया। इसके अलावा लंबोदर, एकदांत, ठीक है ना, विनायक, गजानन, ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं। विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, ठीक है, ये सभी हमारे विष्णु जी के पर्यायवाची होते हैं। तो फ्रेंड्स काफी मेहनत से क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप लोग भाई क्लास को सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें क्लास को और शेयर करते रहें। क्लियर? देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक, इनमें से बताएं कि कौन सा हमारा दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमेंट करें। देखिए, ये सभी हमारे दास के पर्यायवाची होते हैं, अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। ये सभी हमारे दास, यानी कि जिनको जो नौकर बोलते हैं, ठीक है, फिर सभी हमारे दास के पर्यायवाची होते हैं, अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। क्लियर? चलिए, ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यमुना का पर्यायवाची है। तो कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची हमारा कालिंदिनी होता है। क्या होता है? कालिंदी हमारा यमुना का पर्यायवाची होता है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनके अलावा यमुना के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो सूर्य तन्या, ठीक है, भानुजा, सूर्य सुता, ठीक है ना, तो इसका और तरण तनुजा, ये सभी हमारे यमुना जी के पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, निशीथ का अर्थ होता है आधी रात, आधी रात होता है निशीथ का अर्थ, और रात, रजनी, तम, निशा, इनमें से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं होता है, बताएं। तम,
तम का अर्थ हमारा अंधेरा होता है। ठीक है, ये हमारा निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये तम हमारा निशीथ का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होता, ये अंधेरे का पर्यायवाची होता है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है तो भास्कर, मार्तंड, प्रकाश या तेज, इनमें से बताएं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए सूर्य का पर्यायवाची इनमें से जो हमारा है ये है ऑप्शन बी, मार्तंड। भास्वर लिखा है, भास्कर नहीं भास्वर लिखा है। ठीक है, इसीलिए हमारा पर्यायवाची नहीं है। प्रकाश भी नहीं है, तेज भी नहीं है। जो मार्तंड है ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा क्या रखेंगे, तरणि। ठीक है, आदित्य, ये नए पर्यायवाची डिस्कस हो रहे हैं आज। ठीक है, तरण हो गया हमारा, आदित्य हो गया, और बाकी रत्नाकर तो सॉरी रत्नाकर समुद्र का होता है। ठीक है, प्रभाकर, दिवाकर और भास्कर, ये सभी हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज, इनमें से कौन सा हमारा अरविंद का पर्याय नहीं है, बताएं। ऑप्शन ए, मिलिंद। ठीक है, जो मिलिंद है ये हमारा अरविंद यानी कि कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। देखिए जो मिलिंद है ये भौरा का पर्यायवाची होता है, ये याद रखेंगे। ठीक, किसका, मिलिंद हमारा भौरा का पर्यायवाची होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है तो विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। कमेंट करें कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ हमारा समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाला जो होता है, इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, जिनका आंसर आया है वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्राची का पर्यायवाची शब्द है तो प्राचीन, विकृत, पूर्व, प्रज्ञा। कमेंट करें कि प्राची का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए प्राची का अर्थ होता है पूर्व यानी कि पहले का, तो इसको प्राचीन मत करें आप लोग। प्राची का अर्थ हमारा पूर्व होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही। प्रकृत का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि या ऊर्मी। बताएं कि तरंग का पर्यायवाची क्या होता है। तरंग का पर्यायवाची हमारा होता है ऊर्मी। ठीक है, ऊर्म हमारा तरंग का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा पुष्कर किसका होता है, तालाब का होता है। कूल किसका होता है, किनारा का होता है। जलधि हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। ओके, चलिए इनके अलावा लहर, हिलोर, ये सब भी हमारे तरंग के ही पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जंगल शब्द का पर्यायवाची है तो प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव, इनमें से बताएं कि जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो जंगल, ठीक है, याद रखेंगे कांतार। ओके, कांतार जो है हमारा जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इनके अलावा विपिन, ठीक है ना, कानन, वन, अटवी, ये भी हमारे जंगल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाभारत महाग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है। ये कैसा वाक्य है बताएं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। बताएं कि महाभारत ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है, ये किस प्रकार का वाच्य है बताएं। ऑप्शन सेकंड, कर्मवाच्य। ठीक है,
तो ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाता। तो भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाया जाता, ठीक है ना, जाया जाता होना चाहिए। अब ये किस प्रकार का वाक्य बताएं? कृतवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य या कर्मवाच्य, बताएं। ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर। तो भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाया जाता, ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। क्लियर? ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है। अब ये किस प्रकार का वाक्य है, कमेंट करें। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है, किस प्रकार का वाक्य है बताएं। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन्हों से नहीं नाचा जाता। तो उन्हों से नहीं नाचा जाता, इसका सही वाक्य क्या होगा? उन्होंने से नहीं नाचा जाता, उनसे नहीं नाचा जाता, उन्हीं से नहीं नाचा जाता या उनको नहीं नाचा जाता। तो उन्हों से नहीं नाचा जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है बताया। तो उनसे नहीं नाचा जाता, ठीक है ना, उनसे नहीं नाचा जाता, ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनेकों बार तुम गलती की है। अब इसका सही रूप क्या होगा बताएं। कि अनेकों बार तुमने गलती की है, अनेकों बार तुम गलती की है, अनेकों बार तुमने ही गलती की है या अनेक बार तुमने गलती की है, बताएं। कि अनेकों बार तुम गलती की है, इसका सही रूप क्या होगा बताएं। तो अनेक बार तुमने गलती की है, ठीक है, ये हमारा सही वाक्य है। अनेक बार तुमने गलती की है, तो यह हमारा सही वाक्य है, ये आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है, व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनिए। तो मेरी लड़की का नाम गीता है, मेरी लड़की नाम गीता है, मेरी लड़की नाम गीता है या मेरी लड़की के नाम गीता है, इनमें से कौन से व्याकरण का शुद्ध वाक्य है बताएं। तो मेरी लड़की का नाम गीता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी लड़की का नाम गीता है, यह हमारा एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। तो मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़े या मैंने किताब पढ़ता है, बताएं इनमें से कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है, कमेंट करें। तो मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, तो मैंने किताब पढ़ी, ये हमारा फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मैंने किताब पढ़ी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हम पिकनिक पर गया था। तो हमने पिकनिक पर गए थे, हम पिकनिक पर गए थे, हम पिकनिक पर गया था या हम पिकनिकों पर गया था। तो हम पिकनिक पर गया था, ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा बताएं। तो हम पिकनिक पर गए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम पिकनिक पर गए थे, ये हमारा सही वाक्य है।
क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुझे आज स्कूल में लेट हो गया। अब बताएं कि मुझे आज स्कूल में लेट हो गया, तो इसका सही रूप क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें। तो मैं आज स्कूल से लेट हो गया, ठीक है, मैं आज स्कूल से लेट हो गया, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैं आज स्कूल से लेट गया। ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी है। हमारा अध्यापक बड़ी विदुषी है, हमारे अध्यापक बड़ी विद्वान है, मेरे अध्यापक बड़ी विदुषी है, या हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी है। चलिए सही इसका वाक्य बताएं क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से कमेंट करें। तो हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी हैं। देखिए विदुषी अर्थात विद्वान स्त्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, उसकी नेताजी के 60 गांठ है। इसका सही वाक्य होगा, उसकी नेताजी से 60 गांठ है, उसकी नेताजी के 60 गांठ है, उसकी नेताजी के 60 गांठ है, या उसकी नेताजी के साथ। देखिए यहाँ पे उसकी नेताजी के साथ 60 गांठ होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ठीक है, कि उसकी नेताजी से 60 गांठ है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न, सीमा ने अच्छा कपड़ा पहनती है। अब सीमा ने अच्छा कपड़ा पहनती है, सीमा अच्छा कपड़ा पहनता है, सीमा अच्छा कपड़ा पहनती है, या सीमा ने अच्छा कपड़े पहनती है। इसका सही वाक्य बताएं क्या होगा। तो सीमा अच्छे कपड़े पहनती है, ठीक है, सीमा अच्छे कपड़े पहनती है, ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपका, खंडहर का तत्सम शब्द है। तो खंडहर, खंडघर, खंडग्रह, या खंडघर, खड़हर। बताएं खंडहर का तत्सम क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंडग्रह। तो खंडहर का तत्सम हमारा खंडग्रह होता है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, खंडग्रह। ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष शब्द कौन सा है, वह श्रेष्ठ उपासक या है। इसमें जो उपासक है, उपासक, ये हमारा विशेष शब्द है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। बताएं उपर्युक्त में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। ऑप्शन है आपके, दो विशेषण दो विशेष, तीन विशेषण दो विशेष, चार विशेषण तीन विशेष, या चार विशेषण और दो विशेष। बताएं। ऑप्शन डी, चार विशेषण और दो विशेष इसमें प्रयुक्त हैं। क्लियर। ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या परिमाण बोधक विशेषण। बताएं। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें हमारा गुणवाचक विशेषण ये। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, दृष्ट या विषाद, बताएं। ऑप्शन डी, विषाद। देखिए, विषाद इसमें विशेषण नहीं है, यह एक संयुक्त क्रिया है। विषाद शब्द हमारा संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इसका आंसर, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर मानस। तो जो मानस वर्ड है ये हमारा विशेषण नहीं होता है। क्लियर? ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इसका आंसर, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला या तुम, बताएं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तुम। जो तुम है ये विशेषण नहीं, ये सर्वनाम होता है। ओके, ऑप्शन डी चुना है अगर आपने आंसर इसका, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द है तो ललिता, लंबा, सुंदर, लघु, बताएं इनमें से कौन सा विशेष शब्द है? ऑप्शन डी, लघु। तो लघु हमारा विशेष शब्द होता है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद है तो उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, इनमें कौन सा विशेष है, बताएं। उमा। साथियों आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेषण पद है। अब आपको विशेष नहीं बल्कि विशेषण बताना है। तो उपासना, उद्गार, आयातलोचना या वंदना, इनमें से कौन सा विशेषण पद है, बताएं। तो ऑप्शन ए, उपासना हमारा विशेषण पद है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे दोस्तों ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है सब लोग क्लास को अपनी लाइक कर दें, और जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है सभी लोग अपनी क्लास को शेयर भी कर दें। तो क्लास को लाइक और शेयर सब लोग कर दें, ठीक है। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर। जय BSA, जय BSA क्लास।